जसो दही दिशो जही। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गणभ्यो नमः एकदन्ताय नमः। ओम जैन वदो बलि राजा दानवेंद्र महाबल देन वदामि त्वं रक्षपति रक्षमाचल माचल। चंदनम पवित्र लालायं च बन्धाकं रक्षसूत्रायं अर्पयामि। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम हरि ओम वायुं दोनों हाथ में। ओम हरि ओम वा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न यमदर्चो अरिष्टनेमि स्वस्ति नहं बृहस्पति दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णमादरः शुभं जमानो विदसेतु जगमय अगणिजिह्नामनवः सुरचजसो विष्णुनो देवा यज्ञसाङ्गमन्यं भद्रं गणयाम देवाः यत्र न श्रुतनं पुत्रासो यद पितरो भवन् देवानुमध्याहरिरिजुगान्धो अदितिदाव अदिति अन्तरिक्षमाता सपिता सपुत्रः विश्वदेवा यदितिरपञ्चजनः। ओम धाव शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति रो गदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगोंग शांति सामा शांति रेद्यता समीह से दोनों य भयम गुरु शरणो गुरु प्रजाभ्यम सामा शांति ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानां त्वा प्रियमणि गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे श्री गंगणपते नमः। बोलिए ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भा नमः उमा महेश्वरा नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः सची पुरंदरा नमः स्थान देवता नमः ग्राम देवता नमः कुल देवता नमः सर्वे देव्यो नमो नमः सर्वे तीर्थभ्यो नमो नमः श्री मातृ पित्रे चरण कमले भ्यो नमः हम भद्रकालाय नमः गं गणपते नमः। मिट्टी के दो दिया बना दीजिए मिट्टी वाला 4 बार जल यहाँ था उसमें दे दीजिए ना वो चूरन में अभी ना 4 बार जल। हाँ ओम गंगे चवनी च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले सरंधियम गुरु सुदवाला मणिवाला श्री गंगणपते नमः। वेद समासव लोक लज्जा निवारणे वस्त्रम समर्पयामि। फिर एक बार जल देता। ओम मध्यो एको जलो याचमनिं समर्पयामि श्री खंडनम चंदनम गंधादि ओम वस्त्रातयं जगो पवित्रं समर्पयामि गंगणपते नमः। श्री खंडनम चंदनम गंधादि गुलकेन चंदनं प्रतिग्रवीरं च गुलालं च चोवा चंदनमेव च अभिनवरकाय तुभ्यं समर्पयामि गणेभ्यो नमः गणपतिभ्यो नमः। ओम कांडात् कांडं दुर्वादनं न प्रियं कुर्मः दुर्वायंकुरं समर्पयामि गणेभ्यो नमः। ओम अचत्य सूर्य श्रेष्ठ अक्षतां तुभ्यं समर्पयामि। देखो पैसा दे दिया। ओम दक्षिणाय में अर्घ्यं श्री गंगणपते नमः। 3 बार जल। प्राण स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वित्याय नागाननाय सुधिजग्ग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गंगणपते नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि एकदन्ताय नमः। ओम तत्वाचे यजमानो कलशमुखे विष्णु खंडे रुद्रपां बंबरुणाय नमः। ब्रह्मा मुरारित पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधः च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शांति करा भवन्तु। बोले सूर्याय नमः चंद्रमसे नमः भौमाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः शुक्राय नमः शनिचराय नमः राहवे नमः केतवे नमः पंचलोकपालाय नमः इति मम गृहे प्रश्नाते नवग्रह देवता प्रियतां नमः। गंगा तरंग रमणीक जटाकलापम गंगा पुनातु सततं च माम भागम। ओम नवग्रह देवता तेभ्यो नमः बम वरुणाय नमः। वेद समासव लोक लज्जा निवारणे वस्त्रं तुभ्यं समर्पयामि। फिर एक बार जल। ओम प्राण स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। दोनों पर नवेद्य पर 3 बार जल दीजिएगा। नाभ्यासे अंतरिक्ष लोकानं तलधौ शीर्षो समृतः पदभ्यां भूमि दिशि तथा लोकान कल्पण्यां
तुमि वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पयामि अपाम तपम वरुणाय नमः छत्राधिपते नमः। देखो पैसा दे दीजिए दक्षिणायम तुभ्यम अर्पयामि। एक पर क्या रखा दिया जरा लो अच्छा सर हरा खले को दिया वो हरे पे मुखे ते तांबूला नयन विरचितां ललिकला ललाटे चत्वर ज्वलतनयां मृगपति। गोबर तो आया था नहीं। गोबर सुपारी के रखी है। ओम आनुकृतेन वरुणे साध्या सन्ति देवा पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहव सन्ति सरला परमते सामधे विरलतरलोहं तव सुत मदीयो यम त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बोलिए ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम गे शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भाव भय हरणं सर्वलोकैकनाथं सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। नमो हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। छोड़ दीजिए चरण पास में। 4 बार जल यहीं से जल के छिटका लगावा। ओम गंगे चेमनी च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु शुद्धबाला मणिबाला सर्वसुबाला तुभ्यं समर्पयामि। फिर एक बार जल। ओम नमो हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। सुतोसी में दही और डाल दीजिएगा। ओम आनुकृतेन वरुणे साध्या सन्ति देवा वस्त्रं तुभ्यं निवेदयामि श्री सत्यनारायण देवता नमो नमः। 50 रुपये जो और डाल दें। हाँ दही दही खा लो बस। उसमें गुड़ डाल दिए थे ना। हाँ। ओम वेदसवा सर्वलोक लज्जा निवारण वस्त्रम समर्पयामि। एक बार फिर जल मध्यो एको जलम याचमन्यम निवेदयामि। अब डालिए तुलसी का पत्ता उसमें डाल दीजिए नैवेद्य वाला। फिर 3 बार जल दीजिए। प्राण स्वाहा समान स्वाहा उदानाय स्वाहा सशंक चक्रम सफेद कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवाच्ययास्थलम कौतुक तिलक नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज विष्णवे नमः। कवचिने च विलोने च सुदसेनाय च दुदुभ्योचमनुहन्याय च बिलपत्रं तुभ्यं निवेदयामि। ओम नमो हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। दो पैसा डालना दक्षिणायं तुभ्यं अर्पयामि। पुंगिफलं स्वामी तुभ्यं निवेदयामि श्री नमो हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। नाभ्यास्यं तरिक्ष लोकानां कलदाव श्रीसो समृद्ध मदभ्यां भूमि दिशि तथा लोकान् कल्पनयाम्। लो पत्र ले लो। कथा को श्रवण करिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम प्रथम अध्याय। एक समय प्राणियों के ही चाहने वाले मुनियों और रमणीक नमिसारंग क्षेत्र को मन को प्रसन्न करने सभा का आयोजन किए। उस समय व्यास जी के शीश अपने गणों के सहित भगवान का नाम लेते हुए पधारे और सर्व शास्त्रों को जाने वाले सूर्य जी को देख करके महातेजस्वी सौनक मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में सूचिता पर वैष्णव सौनक ऋषि प्रणाम करके पृथ्वी पर बैठे और उनसे कहते हैं कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूर्य जी, इस कलिकाल में मनुष्य की हरि भक्ति किस उपाय से प्राप्त हुई है।
हे भगवान कहिए कि उनका अधिकार में सब प्राणी पाप करने तत्पर अभेद से विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। इस कली काल में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले अनेक पीड़ा युक्त होंगे। प्रायः पुण्यति परिश्रम से होता है, इसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य करेगा, पुण्य करने में पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे, तो तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट होंगे। ये सूची किस तरह से थोड़ी ही धन में पुण्य का प्राप्त कर सके, ऐसा उपाय वर्णन कीजिए। जिसको उपदेश मनुष्य पुण्य पाप कर तो उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट, निष्पाप और निर्विरोध, ये चार तरह के मनुष्य नारायण के समान हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे ज्ञान नहीं दे वो नारायण प्रसन्न नहीं रहते। जो पुरुष रत्न विज्ञान से दूसरों को संतोष देते नारायण ही जाने। हे मोहम्मद, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्त हो। हम लोगों की सुनने की इच्छा है। हे मुनि, तुम धन्य हो क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य हैं। सूजी कहते कि मुनि, तुम वैष्णव का ज्ञान हो, कारण सब प्राणी को हित चाहते हो। ये सोनक शुरू में आपसे उत्तम व्रत कहूंगा। जिस बात को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, जिसे प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा, हे ऋषिगण सावधान होकर सुनो। इसी स्कंद रेवाग्नि सत्यनारायण बरकताम प्रथम अध्याय। ये परमोनि सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय नारद सब प्राणियों की हित की दृष्टि से अनेक लोक में घूमते मृत्यु लोक में आए। यहाँ देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं युक्त होकर अनेक योनि उत्पन्न दुख को भोग रहे थे। कर्म ने विचार किया कि लोगों का दुख किस प्रकार दूर है। समन विचार कर विष्णु लोक चले, जिनके शुक्ल वर्ण है, चार भुजा है, निसंग चक्र को धारण किए है और नारायण है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आप वचन मन से न कहने न धारण करने के अनंत शक्ति और निर्गुणात्मक के हैं। हे महाराज, आप सब प्राणी को उत्पन्न कहता भक्तों में दुखों में ना सके। सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, तुम किस काम से है, तुम्हारे मन में क्या, जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मृत्यु के जो प्राणी अनेक योनि उत्पन्न दुख को भोग रहे हैं। हे महाराज, ये छोटी वयस का मैं सुनना चाहता हूँ, जिस करने से मनुष्य मोह से छूटा। मैं ऐसा उपाय करता हूँ, सुने नारद। जो व्रत तीन लोक में, जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूरा करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। तब नारद जी कहते हैं, इसकी इस व्रत का क्या फल है और कब करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि इसे करने दुख सुख करना सर्वत्र विजय की प्राप्ति किसी भी सायंकाल में भगवान की पूजा होती है। लिखा हुआ है सायंकाल में। हाँ, किसी भी दिन सायंकाल में। अब आदमी कहते पड़ी 5 बजे भोरे कर नहीं रहता। किले का फल हो, शक्कर दूध घी हो और भगवान को भोग लगावे। काशीपुरी में गरीब ब्राह्मण रहते जो क्षुधा पिपास थे, भिक्षा मांगने घूमते थे। ब्राह्मण भी भगवान नहीं थे, प्रणाम करके बोले, हाँ, आप किस कारण की नीति गोवाग में सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण कहते मैं गरीब हूँ, भिक्षा की भ्रमण करता हूँ, मेरी गरीबी दूर है तो कोई उपाय जाते तो कहिए। ब्राह्मण विस्तार में भगवान ने कहा कि अंतर ध्यान हो गए तो ब्राह्मण से पदंत को रात भर नींद नहीं, सुबह उठने से क्या मैं कहीं भगवान ऐसा कह करके वह भिक्षा मांगने गया। तो सब दिन से धन मिला और उसने भाई से भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुख से छुटकारे, सर्व संपत्ति चुकते और शरीर पूरा होने पर शरीर को त्याग कर वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार घुमंडल पर जो व्रत करेंगे उनका दुख अवश्य ही नष्ट होगा। श्री सत्यनारायण बरकम द्वितीय अध्याय। एक बार बोली सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। कसके बोलो जवान जय। हाँ बोलो कसके तो जय बोले कि रोड पार हो जाए। हाँ शब्द है ना। सूजी कहते हैं कि नारायण जितना कहा था तुमसे कहा बात हो पूछो। सूजी बोले कि उस ब्राह्मण के बाद इसका पूजा किसने किया सुनने की इच्छा है। सूजी कहते कि मुनियों, जिसने कथा को सुना उस समय एक अपने भाई के साथ उदत हुआ समय एक लकड़ी बेचने लकड़हारा आया। वो प्यास से कोई काश बाहर कर ब्राह्मण के घर में जा करते उसने पूजा करते ब्राह्मण को देखा, प्रणाम करके बोला, आप यह क्या करें, इसे करने से क्या फल होता है हमको कहिए। ब्राह्मण कहते हैं कि मनुष्यों को देने वाला, दुख और शोक को नाश में सिद्धि को देने वाला सत्यनारायण भक्त का व्रत जिसके प्रसाद से मुझे प्राप्त हुआ है। उसको लकड़हारा प्रसन्न हुआ, प्रसाद खाकर जल पीकर भगवान सत्यनारायण का चिंतन करते हुए अभी नगर को चला। आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। ऐसा मैंने विचार करके लकड़ी को सिर पर रखा।
जहाँ धनिक लोग राजू नगर में चला गया, उन्हीं लकड़ हारे के दुना धन प्राप्त हो, सुंदर के नफल सबका दूध घी गेहूं का चूर्ण सब कुछ सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधु को बुलाकर भगवान का व्रत किया। अब व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ। इसी लोक में सुख पाकर अंत में श्री सत्यलोक चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करिए। श्री स्कंद में सत्यनारायण बरकतम तीर्थोध्याय। एक बार बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूजी कहते हैं कि राजाओं में उल्का मुख नामक राजा था जो देव मंदिर करता था और गरीबों को धन देकर संतुष्ट किया करता। उसकी कमर के मूले पर पत्नी थी। साधु बोला कि राजा ना क्या करे, भक्ति बोल के सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि साधु भगवान विष्णु का पूजन जो अपने बांधवों सतपुत्र की प्राप्ति है तो सर्वशक्तिमान से किया जाता है। तो बन नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस पूजा को बुद्धि में से कहिए मैं भी करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं है, इस व्रत से अवश्य प्राप्त होगी। यह व्रत की विधि जानकर अपने घर में संतान प्रद व्रत का संकल्प किया कि जब घर में कोई भी संतान उत्पन्न होगी तो भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य ही करूंगा। थोड़े समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद जी से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। इस शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या को वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री साथ बनी कन्या का जात कर्म कर नामकरण उसको कलावती रखा। यदि लीलावती अपनी स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का व्रत क्यों नहीं करते। साधु बोला कि प्रिय, इसकी विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा कर वहां चला गया। इधर कलावती पिता घर में बढ़ने लगी। एक दिन धर्म भी साधु बनिया सखियों साथ के लड़की के विवाह के योग देख बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग साधु को लिया। जाति भाई से हो आप विधान पर अपनी कन्या का उस बनी पुत्र साथ विवाह कर दिया। अब भागवश विवाह के समय उस पर को साधु भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिन निज कर्म में चतुर्सावकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी राजा को प्रतिज्ञा से विमुख श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले और दौड़ते हुए राजा के दूतों को देखकर डर कर धन को रख छिप गए। राजा के दूतों ने साधु को निकल बोला कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं जिनको आप आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दिया। आखिर बंदी खाने में बंद कर दिया। तीसरी स्कंद में सत्यनारायण बरकतम चतुर्थोध्याय। एक बार बोली सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूजी कहते हैं कि सत्यनारायण की मां से राजा ने बनिए के वचन में कुछ भी नहीं सुना, सारा धन ले लिया। सत्यनारायण के महत्व कौन जान सकता है। लीलावती कन्या कलावती की अन्न की चिंता से घर घर भ्रमण करने लगी और कथा को रात को अपने मनोज को मांगी। और प्रसाद का कुछ रात बीतने पर अपने घर लौटी तो लीलावती अपनी कन्या को धिकारती कि पुत्री, इतनी रात तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। कन्या माता सत्य वचन कहती है कि माता, मनोरथों का परिपूर्ण करने वाला सत्यनारायण के बदल के ब्राह्मण घर में लीलावती कन्या कलावती का उदय तो हुई। उसने सदैव वर मांगा कि सदैव हमारे पति और दामाद जल्दी घर आ गए। मेरे पति और दामाद को अपराध को क्षमा करने योग्य है तो क्षमा कीजिए। से भगवान प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, कल सवेरे बनियों को छोड़ देना और जो उनको धन ग्रहण किया लौटा देना, नहीं तो धन पुत्र तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। या बाद राजा से कहे भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा ने जनों उपस्थित हो मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा कि बांधुए बंदियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बंदियों को बंदी खाने छुड़ा कर लाए। विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, आप इन दोनों बंदियों को बंधन छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों महाराज को प्रणाम करके बोला, अब भाग वस्तु बोला दुख मिला, आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर दोनों के छाव कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को प्रसन्न किया। बोले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर अपने घर को जाए। दोनों बनी राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर को प्रस्थान करते हैं। तीसरी स्कंद रेवा में सत्यनारायण बरकतम पंचमोध्याय। एक बार बोली सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी कहते हैं कि साधु भगवान का मंगलाचार करके अपने नगर को चला और कुछ दूर जाने पर भगवान से पूछा, तुम्हारी नौ में क्या है। महाजन बनिए बोला, क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है, नौ में वेद पत्ते भरे हैं। भगवान बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कर आप समुद्र के पास से बैठ गए। महाराज के चले जाने पर नित्य क्रिया से निवृत्त हो। नौ को देखा, आश्चर्य हुआ।
ज्यों उसमें नाव में लता देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त हो, भूमि पर गिर गया, सचेत होने पति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ सो क्यों करते हो, मुनि महाराज ने श्राप दिया है, वो सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वजह सुनकर के अपने घर गया, प्रणाम करके दंडी को भक्ति से देकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हुआ। तो दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरा तो मेरी इच्छा से यदि दे, तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का वचन सुनकर के साधु स्तुति करने लगा। साधु कहता है कि स्वामी, आपकी मां से ब्रह्मा देवता रूपा मूल को नहीं जानते, मैं आपकी मोहित ब्रह्मा मूल कैसे जान सकता हूँ, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, मैं आपके यथाव्यवस्था का पूजन करूंगा। ऐसे मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन को प्रदान करिए। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए और मनोवांछित फल देकर के अंतर ध्यान हो गए। साधु नौ से धन से परिपूर्ण चढ़ गया, सत्यनारायण की कृपा से मनोरथ पूर्ण होगा। यह बात अपने जनों के साथ यथाविधि पूजन करके सतदेव के पास बड़ा हर्षित हुआ और नौ को अपने नगर को चल दिया। अपने नगर के समीप बोला कि वीरतपुरी देखो, ऐसा कहकर मैंने अच्छा दूध बेचा, दूध नगर जाकर घर पत्नी प्रणाम करके बोला, ग्राम के निकट दामासित अपने धन के साथ आ गए। दूध के मुख से ऐसे बच सुनकर के साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यनारायण की पूजा से कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम ही व्रत को समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर के जल्दी से पूजा को समाप्त प्रसाद को दूर से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। सत्यनारायण ने क्रोध होते हुए उसके पति को नौ जल में डुबा दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर रोते बड़े शोक से रोती भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को दुखी डरे उनसे कहा कि क्या हुआ, और नाव चलाने वाली नावी की चिंता करने लगा। तब लीलावती अपनी दुखित और विवल होकर अपने पति से कहती है, इसी क्षणों में कैसे अर्चित हो गए, जाने किस देवता के अनादर से नौ का जन्म नहीं दिखाई दे रही है, सत्यनारायण के महात्मा कौन जा सकता है। यह कहकर बारंबार विलाप करती हुई कन्या को गोद में रोने लगी और कलावती दुखित हुई हो और सती होने इच्छा करने लगी। कन्या का चैत्य के धर्म के साधु कन्या स्त्री के साथ अत्यंत शोक से विचार करने लगा कि मैं सतदेव के माया से बारंबार चला गया हूँ, अब से उनका पूजन करूंगा। और इस पर बुलाकर करने लगा, साष्टांग भगवान को प्रणाम किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले भगवान भक्त वत्सल सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और सदैव जी के पास से आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर अपने पति को देखने चली गई। इस कार्य का पति अदृश्य है, यदि पुनः घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर पिता से कहती है कि अब घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर के साधु दामाद अपने घर के उस दिन से हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त करके अंत में सदों के लोग चला गया। फिर सूची कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा को कहता हूँ। तीसरी स्कंद रेवा के सत्यनारायण बरकताम खष्टो अध्याय। एक बार बोली सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूची कहते हैं कि प्रजापल में राजा तुंग नामक राजा हुआ, जिस सत्यनारायण के प्रसाद को त्यागने से दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग ने पशु को मारा और बर के पेड़ के नीचे भगवान का सदों का पूजन करते हुए देखा। जिस गोप लोग मन से करते थे, घमंड से अहंकार से राजा वहां न गया न प्रणाम किया। जब वो गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो प्रसाद को अनादर किया, तब वहां रखकर चले आए। इस तरह से प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, नष्ट हो गए और धन धान्य से बर्बाद हो गया। तो राजा अपने मन में विचार किया कि सदैव ने ही धन को नष्ट कर दिया है, मैं वहीं जाऊं जहां सदैव का पूजन होता था। यह विचार जाकर भक्ति सदा किसी विधि सत्यनारायण देव का पूजन किया और सदैव के प्रसाद से धन पुत्र युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर सत्य लोक को चला गया। जो प्राणी इस दुर्लभ सदैव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देनी कथा को सुनता है, उसको सदैव के प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरी धन पावे, कैदी छूट जावे, भरजात भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनीत के व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सदैव के लोक चला जाता है। सूर्य कहते विप्रो, उन्हें सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसे करने से उन सब दुख से छूट, विशेषकर सदैव की पूजा कर निकालने फल देने वाली है। उन्हें कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्य नारायण कहेंगे।
श्री सत्य रूपी विष्णु सनातन कलिकाल में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सदों के प्रसाद नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए स्कंदरी वाकण सत्यनारायण बरकतम सतमोध्याय। एक बार बोली सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेलपत्र खाली लिया तो खाली बेलपत्र ये का पेपर वहां रखें। ओगे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न यमर्चो विश्वनेमि स्वस्ति नः बृहस्पति दधातु बृहदस्वः मरुतः कृष्णमातरः शुभं जवानो विदसेतु जगमय अगणिचिह्ना मानवः सुरचर्चसो विष्णु देवः यज्ञसाङ्गमन्यं भद्रं कृण्याम देवाः यत्रा न जत्रादसूतनां पुत्रासो यत् पितर्भवन्ति मानुमध्याहरिरिजुगान्दः अदितिदाव अदित्यन्तरिक्षमाता सविदा सपुत्रः विश्वदेवा अदितिरपं च जनयदितिरः ओमिधौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति आपा शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगोंग शान्ति सामा शान्ति यदिदसमिषेतो नो यभयं कुरु सन्नो कुरु प्रजाभ्यं सामा शांति रे धी सेवं दिकाम कुल चंबक बाटलाजे पूर्णा विजाति कर वीर रसाल पुष्पे श्री विष्णवे नमो नमः। आसन पर जल गिरा के उसको नेत्र में लगाइए, यहाँ जल गिरा हो आंख में लगाइए उसको। हवन के लिए कढ़ाई नहीं है, बालू लाए बलुआ से जिसे ये वाला से बालू है, लकड़ी है। एक बहुत ही पात्र है ना, था ना उसमें सानेंगे क्या चीज हवन में हवन सनाए ना, तो थाली चाहिए ना, बहुत थाली है। चाहे गमला दे दीजिए। बड़का थली लिया, बड़का थली पूजा रूम में है ना, बड़े गमला में स्टील वो तो रखा हुआ है। ये तो निकला हुआ पूजा रूम वाला ले आना। ये वाला का जरा पीछे होइए तो, सब पीछे, ये वाला ये सब साइड कर रहा है। बालू तो कम थोड़ा बालू है ना, इधर बनाना क्या गरम है पकवा, पकवा करेगा ब्लाम करता है। उलाइए तो हवन बोलो, हवन कुंड है ये नहीं, एक वो लोहा वाला कढ़ाई ले लीजिए। हवन कुंडे आ जाएगा ना, हवन कुंडवा से बढ़िया कढ़ाई है, बोलो हमें वो नहीं, हवन कुंडवा नहीं जलेगा। जो लेवर वाला कमा होता है ना, है कढ़ाई लोहा वाला, वो रखी चौला रहेगा, उसमें सब जगह हवा जाता है। तब उसमें जो है वो पूरा जलेगा, इसमें जो है से नहीं जलेगा। यहाँ दे देते हाँ वहाँ बिछावा, उसको हटाइए सबको वहाँ पर अगरबत्तियाँ बांध इसके नहीं बिछावा आगे। हाँ सबको चौला करिए। कुल्हड़ लगी